हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज जो हम देखने वाले हैं वो बहुत जरूरी चीज है, क्योंकि इसके बाद हम मॉडलिंग स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने सारी चीजें देख ली थी। स्नैपिंग के टूल्स भी देख लिए थे। तो अब हम जो समझने वाले हैं वो है कि क्यूब। तो एक चीज अब आपको समझनी होगी कि ये जो बेसिकली आपको जैसे फॉर एग्जांपल इसको चेयर के अंदर कन्वर्ट करना है, किसी और चीज में कन्वर्ट करना है। तो ये बेसिकली यहाँ पे देखिए आप, ये ऑब्जेक्ट मोड है। ये आप पहले दो मोड से देखिए, पहले ऑब्जेक्ट मोड और एडिट मोड। आपको देखिए नाम से ये समझ आ रहा होगा, एडिट मीन्स एडिट एंड ऑब्जेक्ट मीन्स ए ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल आप सिंपल वर्ड्स में समझिए तो ये बेसिकली ऑब्जेक्ट मोड में ये ऑब्जेक्ट रहता है, मतलब एक तरह से पीसी है आपका, लॉक हो चुका है या शट डाउन है। तो इसको आपको यूज करने के लिए इसको एडिट मोड में जाना पड़ेगा, जब जाके आप इसको यूज कर सकते हो। जब जाके इसको मॉडिफाई या कुछ भी आपको चेंज करना है वो आपको इसको एडिट मोड में जाके करना पड़ेगा। तो ये देखिए ऑब्जेक्ट मोड में और एडिट मोड, ये दो मोड हम अभी देखेंगे, और फिर जो चीजें हैं वो बाद में देखेंगे। तो ऑब्जेक्ट मोड में सिर्फ ये ऑब्जेक्ट होता है, जैसे हमारे घर में चेयर होती है, कोई भी ऑब्जेक्ट होता है, चेयर हुई, टेबल हुई। ये ऑब्जेक्ट मोड में क्या होता है, बेसिकली ऑब्जेक्ट होता है, जैसे हमारे घर में टेबल हुई, मोबाइल हुई, कोई भी चीज हो, वैसे ही ऑब्जेक्ट होता है। इसको आप इधर से उधर रख सकते हैं, बस इसमें कोई चेंज नहीं कर सकते। आपको इधर से चेंज करना है तो आपको एडिट मोड पे जाना पड़ेगा। देखिए नाम से समझ आ रहा है, एडिट मींस एडिटिंग, मतलब कि उसको एडिट कर सकते हैं हम एडिट मोड में जाके। अब इसको एडिट मोड में गए तो आपने एक फर्क देखा होगा ऑब्जेक्ट मोड में, ये जो हमने टूल्स देखे थे, अब हम एडिट मोड में जा रहे हैं तो ये अलग हो जाते हैं, बहुत सारे अलग हो जाते हैं। तो ये क्या है, ये आज हम देखेंगे और बहुत जरूरी है मॉडलिंग के लिए। तो बेसिकली ऑब्जेक्ट मोड और इसमें जाने के लिए शॉर्टकट होता है टैब। अब टैब दबाइए, आप उससे ऑब्जेक्ट मोड से एडिट मोड में और एडिट मोड से ऑब्जेक्ट मोड में जा सकते हैं, जो कि आप हम यहाँ से जा रहे थे पहले। ऑब्जेक्ट मोड से ऑब्जेक्ट मोड टू एडिट मोड, आप इसको टैब दबाइए। ये वैसे ही काम करता है जैसे वहां से आप ऑप्शन यहाँ पे क्लिक करके हम करेंगे, तो टैब दबा के भी वही काम करता है। अब टैब दबाया हमने, तो अब ये देखिए, अब जो मेन चीज हमें समझने की जरूरत है वो देखिए, क्यूब जो 3D होता है। तो इसमें जो ये देखिए पहले के ऑब्जेक्ट मोड में गए, एडिट मोड में गए। अब इसके आगे ये फर्स्ट देखिए, ये लिखा है सेलेक्ट मोड, वर्टेक्स सेलेक्ट, शिफ्ट क्लिक फॉर मल्टीपल मोड्स, कंट्रोल क्लिक। तो वर्टेक्स क्या होता है, अब हमें ये समझना पड़ेगा। वर्टेक्स जो होता है, ये पॉइंट जो आप देख पा रहे हो, ये कॉर्नर पॉइंट होते हैं, जो इसको हम वर्टेक्स बोलते हैं। इन 3D लैंग्वेज में इस चीज को हम वर्टेक्स बोला जाता है, जो कि अब यहाँ से आप क्लिक करोगे तो ही सिलेक्ट होगा। अदरवाइज आप इसे यहाँ पे क्लिक नहीं करोगे तो सिलेक्ट नहीं होगा। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा, और उसका जो शॉर्टकट होता है वो होता है वन। और वन, ये नंबर पैड वाला वन नहीं होता है, ये जो हम QWER के ऊपर जो होते हैं वन, उससे आप इसको सिलेक्ट कर सकते हो। वन दबा के आप वर्टेक्स मोड पे जा सकते हो, वर्टेक्सेस को सिलेक्ट कर सकते हो। अब आई थिंक आपको समझ आ गया होगा वर्टेक्स क्या होते हैं, इनका क्या रोल है, हम इसको देखेंगे पूरे बारीकी से। तो सेकंड जो है वो है एज। आपको देखिए नाम से समझ आ रहा हो, एज मतलब दिस पॉइंट, ये जो है पॉइंट, इसको हम एज बोलते हैं इन 3D। ये एज है। देखिए इसका जो शॉर्टकट होता है वो टू होता है। वन वर्टेक्स का होता है, टू एज का होता है। आप इसको यहाँ से भी क्लिक कर सकते हैं, वन वर्टेक्स, सेकंड इज फेस, ओ सॉरी, सेकंड इज एज, और जो थर्ड होता है वो हमारा होता है फेस। आप देख लीजिए यहाँ पे नाम में लिखा रखा है फेस सेलेक्ट मोड। तो आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये फेस, जो फेस होता है वो होता है दिस पार्ट को हम, ये जो पार्ट है उसको हम फेस बोलते हैं। तो इसका जो शॉर्टकट होता है वो होता है थ्री। अब थ्री दबाइए, आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। पर आप ये बात क्या हमेशा याद रखना कि आप थ्री दबाने के बाद या यहाँ पे क्लिक करने के बाद एज या वर्टेक्स सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं। उसको सेलेक्ट करने के लिए आप पहले आपको वही उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा, जैसे वन या टू, टू से एज, मतलब बेसिकली उनके घर है ये, उनके घर पे जाना पड़ेगा उनको बुलाने के लिए। आप इसके इनके घर पे गए, वर्टेक्स मोड के घर पे गए, तो वर्टेक्स मोड आप इसके घर पे मतलब इसको चेंज कर सकते हो। सेकंड जैसे एज मोड, तो एज मोड पे बेसिकली उसको क्लिक करना पड़ेगा, उसी जब ही जाके हम उसको चेंज कर सकते हैं। जैसे हम कोई फ्रेंड होता है तो हमें उसको प्रॉपर से घर पे जाना पड़ेगा बातचीत करने के लिए, वैसे ही आप वर्टेक्स से बातचीत करना चाहते हो तो पहले वर्टेक्स मोड पे जाना पड़ेगा आपको, फिर वैसे ही एज मोड पे जाना चाहते हो एज, बट फेस तो फेस। तो मतलब बेसिकली ये चीज होती है सिंपल, इसमें कुछ ऐसा हार्ड ऐसा कुछ वो नहीं है, इजीली बहुत इजी है ये तो, कि वर्टेक्स एज फेस क्या होते हैं इसको समझना। अब जो हमने चीजें देखी थी स्टार्टिंग में, ये देखिए सिलेक्ट टूल। ये सिलेक्ट टूल जैसे हमने बाहर देखा था सिलेक्ट टूल, वैसे ही अंदर भी है सिलेक्ट टूल। तो ये सिलेक्ट टूल क्या करता है, फॉर एग्जांपल हमने वन दबाया, ये यहाँ से क्लिक कर दिया वर्टेक्स मोड पे। अब मान लो वर्टेक्स सेलेक्ट किया। अब
हम मूव टूल पे आते हैं और उसको मूव करते हैं तो देखिए मूव हो सकता है। जी दबा दीजिए, जी जेड, वैसे मूव हो सकता है, जैसा आपको सही लगे वैसे कर सकते हैं। मतलब हम इसको अब मॉडिफाई कर सकते हैं जैसा चाहे वैसे। ये देखिए जैसे आप इसको यहाँ से क्लिक कीजिए, ये देखिए इसको आप कैसे भी करके मॉडिफाई किया जा सकता है इसको। और एक चीज और देखिए कि मैंने अभी 1 दबाया तो सिर्फ वर्टेक्स मूव हो गए। बट 1 से, जैसे मैंने बताया कि 1 से वर्टेक्स ही होते हैं, तो वर्टेक्स होंगे। 2 दबाएंगे एज मोड, अभी एज सिर्फ एज मूव होगा। देखिए इसको आप कैसे भी करके मॉडिफाई कर किया जा सकता है, कैसे भी चाहे वो बनाया जा सकता है। थर्ड से तीन थ्री थ्री दबाएंगे तो आप फेस मोड पे आ जाएंगे, तो फेस सेलेक्ट करके आप फेस वैसे भी मूव कर सकते हो। जिस मोड पे हो उस वही वही सिर्फ वही चीज मूव होगी, और जो उसके अलावा है वो चीज मूव नहीं होगी। अब हम देखते हैं जैसे कर्सर, तो कर्सर वही चीज काम करता है जो जैसे बाहर करता था, तो इसमें कर्सर का वही रोल होता है। और रोटेट करेंगे, अब देखिए हम एज पे गए, ये किया, अब इसको रोटेट करेंगे तो ये रोटेट हो जाएगा इजीली। जैसे चाहे वैसे आप इसको रोटेट कर सकते हैं। और ऐसी स्केल में होता है। और एक चीज और बताना चाहता हूँ कि मैं, आप वर्टेक्स एक वर्टेक्स रोटेट नहीं कर सकते हो, आपको मिनिमम 2 वर्टेक्स सेलेक्ट करने पड़ेंगे, आप जब भी उनको मूव कर सकते हो। देखिए ऐसे 1 वर्टेक्स मूव होते हैं पर वो दिखेंगे नहीं, इस वजह से आपको 2 वर्टेक्स सेलेक्ट करने पड़ेंगे, उसके बाद ही आप इसको मूव कर सकते हो। अब देखिए स्केल में भी वही रूल होता है, अब उसको स्केल कर सकते हो। सॉरी, 3 दबा के फेस सेलेक्ट किया, इसको आप मूव कर सकते हो। तो बेसिकली ये इसको ये काम होते हैं, इनको वी विल कवर आफ्टर दैट। हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको समझ आ जाते चला जाएगा कि ट्रांसफॉर्म टूल वही सारे टूल होते हैं इसके अंदर भी। ये सब हमने कल देख लिए थे यहाँ तक के एड एड क्यूब से। अब ये देखिए, ये बहुत जरूरी चीज है आज के, अगर हम मॉडलिंग करेंगे तो उसमें बहुत यूजफुल आएगा। टैब दबाया हमने, अब ये देखिए एक्सट्रूड मतलब क्या होता है। फॉर एग्जांपल हमने ये फेस सेलेक्ट किया, हम यहाँ पे गए, एक्सट्रूड किया, तो हम इसको यहाँ पे क्लिक करके ये करेंगे तो एक्सट्रूड होगा, मतलब उसके बाहर निकल जाएगा। यहाँ पे क्लिक किया, ये एक्सट्रूड हो गया। फिर अगेन यहाँ पे क्लिक किया, उसको एक्सट्रूड कर दिया, फिर यहाँ पे क्लिक किया, इसको एक्सट्रूड कर दिया। बेसिकली स्टेयर्स बन सकती है ऐसे। ये देखिए, ये देखिए, तो आप ऐसे करके इसको बनाया, एक्सट्रूड के थ्रू हो सकता है। फर्स्ट जो एक्सट्रूड है, इसमें एक्सट्रूड मैनीफोल्ड भी है। अब इसको देखते हैं हम क्या करता है। ये बेसिकली जो फर्स्ट है एक्सट्रूड, ये नॉर्मल एक्सट्रूड करता है, मतलब एक जैसे मान लो फेस है उसको बाहर निकालने का काम करता है। आप ये एज सेलेक्ट करेंगे तो एज को भी करता है, वही काम एज को भी करता है। तो ये वर्टेक्स को भी बाहर निकालने का काम करता है, तो एक्सट्रूड करता है बेसिकली। तो आपको ये चीज आई थिंक समझ आई होगी। तो इसके अंदर ही हम जो सेकंड चीज देखने वाले हैं वो है एक्सट्रूड मैनीफोल्ड। ये क्या करता है बेसिकली, मान लीजिए आपने यहाँ पे इसको एक्सट्रूड किया, आपको मैं समझाना चाहूंगा दोनों चीजों से करके। एक इसकी कॉपी ले ली है हमने, यहाँ पे रख दिया। ये देखिए पहले हम करेंगे नॉर्मल एक्सट्रूड, ये देखिए नॉर्मल एक्सट्रूड किया हमने, तो आप और उसके बाद हम करेंगे एक्सट्रूड मैनीफोल्ड। अब इसको सिलेक्ट करके एक्सट्रूड मैनीफोल्ड करेंगे, तो अब इसको देखिए क्या फर्क, कुछ फर्क दिखेगा आपको। अब हम दोनों, अब देखिए एडिट मोड में आ चुके हैं हम, टैब दबा करके। अब ये देखिए दोनों में फर्क है एक, कि इसमें जो वो एक एक्स्ट्रा लाइन बनाता है। देखिए जैसे मैं दोनों को सिलेक्ट कर रहा हूँ, इसमें आपको कोई एक्स्ट्रा लाइन नहीं दिखेगी, इसमें एक एक्स्ट्रा लाइन दिखेगी। अगर आपको दो चीजें, जैसे एक बिना इसमें आप मैं सिंपल लैंग्वेज में समझाना चाहूँ तो इसमें एक एक्स्ट्रा एज आ जाता है, इसमें एक एक्स्ट्रा एज एज क्रिएट कर देता है, और उसमें एक्स्ट्रा एज क्रिएट नहीं करता है। वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग यूज करना होता है हमें, कि किस सिचुएशन में हम क्या यूज करना चाहते हैं, तो उस टाइप से हमें वो यूज करना होता है। तो अब इसके बाद हम जो देखने वाले हैं, एक चीज और बताना चाहता हूँ मैं आपको, कि जैसे फॉर एग्जांपल आपको कोई भी, जैसे मान लीजिए एज 2 दबाया, एज पे आ गया, अब एज को डिलीट करना है तो आप एक्स दबाइए। तो ये होता है एज, आप डिलीट करोगे तो पूरा
एज के साथ फेस भी डिलीट हो जाएंगे। सिर्फ आपको मान लो एक एज डिलीट करनी है तो एक्स दबाइए और डिसॉल्व एज कीजिए, ना कि ये एज पे क्लिक कीजिए। आपको कुछ भी डिलीट करना है, मान लीजिए वर्टेक्स 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 डिलीट करना है तो आप डिसॉल्व वर्टेक्स क्लिक करना, ना कि ये ऊपर वाला क्लिक करना, इससे वो पूरा ही डिलीट हो जाता है। तो सिर्फ आपको इस चीज का ध्यान देना है कि आप जब भी डिलीट करो तो डिसॉल्व वर्टेक्सेस, डिसॉल्व एजेस एंड डिसॉल्व फेसेस करना ध्यान से। तो अब इसके बाद जो हमारे बनने वाले हैं, हमने दो चीज देखी थी यहाँ पर, एस्टूड और एस्टूड मैनिफोल्ड। एस्टूड अलोंग नॉर्मल्स, ये देखिए क्या करता है, ये क्या करता है, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे इसको 3 दबा के एस्टूड अलोंग मैनिफोल्ड किया, अब यहाँ पे इसको मैं कर रहा हूँ, तो इसमें ऐसा कुछ फर्क नहीं दिख रहा, ये भी तो एस्टूड वाला ही काम कर रहा है, आप थोड़ा सा गौर से देखोगे तो ये देखिए मैं इसको यहाँ से, ये इसको हमें पहले मूव टूल पे जाना पड़ेगा, देन अब मैं इसको नॉर्मल एक्सट्रूड करूंगा, 3 दबाया और इसको मैं एक्सट्रूड कर रहा हूँ, इसको फिर दोबारा से एक्सट्रूड किया, तो इसमें और इसमें ऐसा कोई फर्क नहीं दिख रहा है। पर फर्क कहाँ आता है, फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको और इसको सिलेक्ट किया, अब मैं इसको एक्सट्रूड कर रहा हूँ तो ये एक्सट्रूड अलोंग की वजह से एक डायरेक्शन में जाएगा। देखिए फॉर एग्जाम्पल इसमें और इसमें हम पहले एक्सट्रूड नॉर्मल एक्सट्रूड करते हैं, तो ये देखिए ये भी किसी भी डायरेक्शन में जा रहा है, पर अब हम एक्सट्रूड एक्सट्रूड अलोंग नॉर्मल्स करेंगे तो ये उसी डायरेक्शन में जाएगा कि जिस डायरेक्शन में उसकी शेप होगी, मतलब ये सिचुएशन के आपका सिचुएशन के अकॉर्डिंग यूज होंगे। जैसे इसका यूज बेसिकली मान लीजिए हमने इसको थोड़ा सा स्केल किया, देन एक्सट्रूड अलोंग मैनिफोल्ड किया, अब इसको हम करेंगे तो उसकी नॉर्मल एक और शेप निकल करके आ जाती है जो कि नॉर्मल एक्सट्रूड में नहीं आएगी। अब जैसे जैसे हम मॉडलिंग यूज करेंगे जब आपको इसका यूज ज्यादा बेहतर तरीके से समझ आएगा, अभी तो सिर्फ वो ऐसे यूज करने में प्रॉब्लम होती है। मतलब आप ये देख लीजिए इसके जो साइन बन रहा है यहाँ पर, ये उस चीज एक दो पॉइंट को एक डायरेक्शन में एक्सट्रूड करने के काम आता है। एक्सट्रूड अलोंग नॉर्मल यहाँ पे देखिए जैसे वो ऐसे एक डायरेक्शन में एक्सट्रूड होने में काम आएगा, देखिए ऐसे। और नॉर्मली हम एक्सट्रूड करेंगे जब कुछ और, ये देखिए इसमें फर्क होता है थोड़ा सा, वो जब हम यूज करेंगे तो आपको ज्यादा बेहतर तरीके से समझ आ जाएगा। अब जो इसके नेक्स्ट है एक्सट्रूड इंडिविजुअल, ये क्या करता है, नाम से समझ आ रहा होगा, इंडिविजुअल को एक्सट्रूड करेगा। हमने इसको किया, ये देखिए इंडिविजुअल को एक्सट्रूड करेगा। फॉर एग्जांपल हमने सब कुछ सिलेक्ट कर लिया, अब इसको हम एक्सट्रूड करें, सब कुछ सिलेक्ट किया, एक्सट्रूड करेंगे, देखिए ये इंडिविजुअल को एक्सट्रूड करेगा, जिसको हम सिलेक्ट करेंगे सिर्फ उसको, इसको किया, अब एक्सट्रूड करते हैं हम, ये देखिए। तो आई थिंक आपको ये समझ आया होगा कि एक्सट्रूड इंडिविजुअल का रोल है। एक्सट्रूड टू कर्सर, ये क्या करता है, जहां जहां पे फॉर एग्जांपल आपको देखिए यहाँ पे एक मिनट, इसको हम डिलीट करते हैं, नया लेंगे। अब फॉर एग्जांपल हमने ये फेस सिलेक्ट किया 3 दबा करके सिलेक्ट टूल पे, देन हमने फेस सिलेक्ट किया, मान लीजिए हमने ये वाला फेस सिलेक्ट किया, देन एक्सट्रूड टू कर्सर। अब जहां जहां हमारा कर्सर जाएगा ये वहां वहां, मतलब जहां हम क्लिक करेंगे ये वहां वहां एक्सट्रूड होता चला जाएगा। मतलब हम जब इसका यूज करेंगे तो आपको उसको ज्यादा बेहतर तरीके से समझ आ जाएगी वो चीजें। और ये देखिए एक चीज और बताना चाहता हूँ कि मैं जो चीज हम अब यहाँ से कर रहे थे, ऑल्ट इसका शॉर्टकट होता है ऑल्ट ई, और वही चीज हम यहाँ से भी कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने ऑल्ट ई दबाया, देन एक्सट्रूड फेस किया, पहले यहाँ से इसको ऑफ करना पड़ेगा, जैसे हमने पहले भी देखा था, जो हम टूल ले लेते हैं उसको पहले ऑफ करना पड़ेगा, तो सिलेक्ट टूल पे डबल क्लिक कर दीजिए, वो तो ऑफ हो जाएगा। देन इसको हम फेस सेलेक्ट किया 3 दबा करके, तो ऑल्ट ई दबाया, देन इंडिविजुअल फेस करेंगे, तो इंडिविजुअल जैसे हम इसको 2 करेंगे तो आपको ज्यादा बेहतर तरीके से समझ आएगा। ये किया ऑल्ट ई इंडिविजुअल फेस, अब इसको हम एक्सट्रूड करेंगे तो वो इंडिविजुअली एक्सट्रूड होगा, ये देखिए लाइक दिस। तो वो जो चीज हम यहाँ से कर रहे थे, हम ऑल्ट टी दबा के भी वो चीजें कर सकते हैं, वही सारी चीजें। एक्सट्रूड मैनिफोल्ड, एक्सट्रूड रिपीट से रिपीट होता है, वो चीजें वो मतलब ऐसा जितनी यूज नहीं होती, पर जो टॉप 4 है वो बहुत यूज होते हैं उस वजह से। तो हमने एक्सट्रूड देख लिया था, तो उसके बाद जो है बेवल, बेवल बहुत यूजफुल होता है मॉडलिंग में। फॉर एग्जांपल जैसे कि हमने इसको यहाँ से पहले सिलेक्शन टूल पे जाके सिलेक्शन टूल से ए सिलेक्ट कर लेंगे हम चारों कॉर्नर के। ये क्या करता है, जो
कॉर्नर होते हैं उनको स्मूथ करता है। फॉर एग्जांपल हमने किया, यहाँ पे जाके बेवल पे क्लिक किया, देन इसको मूव करेंगे, तो अब यहाँ पे बेवल का देखिए यहाँ पे एक अलग सा कॉर्नर बना जाएगा। इस पे जाने के बाद आप इसके जैसे ये है तो इसमें आप सेगमेंट्स डाल सकते हैं, ये देखिए ऐसे, जिससे कि वो जो कॉर्नर है वो स्मूथ हो जाते हैं। ये काम हम शॉर्टकट से भी कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैक्स में जाके हमने क्यूब लिया, देन सिलेक्शन टूल पे गए फर्स्टली, देन हमने ये सारी चीजें एज सेलेक्ट कर ली है, यहाँ पे देखिए जैसे कि, देन कंट्रोल बी, हमने कंट्रोल बी दबाया और देखिए, और ये जैसे बाय आप माउस कर्सर को मूव करेंगे तो उसको हम कम ज्यादा भी कर सकते हैं सेगमेंट्स को। तो ये इससे हम मोबाइल भी बना सकते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताना चाहता हूँ, और एक चीज उससे मोबाइल बनाने से पहले बताना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल हमने कभी भी कोई भी चीज मान लो स्केल कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल एस दबाया और जेड एक्सेस पे स्केल किया फर्स्टली, फिर एस और एक्स पे किया स्केल, देन इसको वाई पे स्केल थोड़ा सा पतला करेंगे। तो अब इसके बाद हमें तुरंत कंट्रोल ए करके ऑल ट्रांसफॉर्मेशन कर लेना है। ये क्यों करना है मैं अभी आपको बताऊंगा। उसके बाद में फॉर एग्जांपल ये सेलेक्ट किया हमने, एज, ये वाली एज सेलेक्ट करी, देन ये वाली एज, देन ये, देन सॉरी वो वाली गलत, ये वाला सिलेक्ट करी, कंट्रोल बी किया और इसको मूव किया, तो देखिए ये हल्की हल्की मोबाइल की शेप आने लग गई है। तो वो कंट्रोल ए करके ऑल ट्रांसफॉर्मेशन क्यों किया, उसका रीजन ये था। तो अभी देखिए ये ऐसी शेप आ रही है, तो अभी हम बिना उसके करके देखते हैं, बिना ऑल ट्रांसफॉर्मेशन के एस दबा के एक्स एक्सेस पे स्केल किया, देन एक्स और एक्स, देन इसको थोड़ा पतला किया। अब देखिए एक चीज और बताता हूँ मैं आपको कि इसको यहाँ पे जाने के बाद एज से सिलेक्ट कर लिया, अब हम इसको कंट्रोल बी करेंगे, तो ये देखिए ये काफी अलग है इससे, ये इलिप्स बन रहा है हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा, मतलब इलिप्स की हिप्स आने लग रही है। बट तो जो कंट्रोल ए करना बहुत जरूरी होता है, जब भी आप स्केल कीजिए तो उसका ध्यान रखिएगा, वो कंट्रोल ए करके स्केल दबाना बहुत जरूरी होता है। तो आई थिंक आपको बेवल समझ आया होगा। तो बेवल में सिर्फ एज नहीं, हम फेस को भी बेवल कर सकते हैं। जैसे 3 दबा के हमने फेस सेलेक्ट किया, फिर कंट्रोल बी किया और माउस को मूव करेंगे, तो ये देखिए इस सेगमेंट्स को आप माउस स्क्रॉल से कम ज्यादा कर सकते हैं। और ऐसे ही वर्टेक्स को भी कर सकते हैं, पर वर्टेक्स को करने का शॉर्टकट कंट्रोल बी नहीं होता, कंट्रोल सिर्फ बी होता है। ये देखिए सेगमेंट्स को आप कम ज्यादा कर सकते हैं। तो ये मॉडलिंग हम करेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा इजीली। आपको बेवल समझ आ गया होगा। तो अब इसके बाद हम मेश टूल पे मेश पे जाके क्यूब सिलेक्ट करते हैं। अब जो इसके बाद टूल है वो है लूप कट। वो क्या करता है, हम सिलेक्शन टूल पे गए, मान लीजिए हमने कोई एज सेलेक्ट करी, फिर हम लूप कट को सिलेक्ट करते हैं, तो ये देखिए ये कट लगा देता है बेसिकली एक। और तो इसका मॉडलिंग में बहुत यूज होता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको समझा, इसका शॉर्टकट भी होता है, वो है कंट्रोल आर। यहाँ पे जाके जैसे हम कंट्रोल आर करेंगे तो ये देखिए इसको मूव भी कर सकते हैं, जान लीजिए यहाँ पे लगाना तो यहाँ पे लगा लीजिए। तो फॉर एग्जाम्पल आपको कुछ भी करना हो, हम जैसे मॉडलिंग करेंगे तो उसमें इसका बहुत यूज होता है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट टूल है वो है नाइफ टूल। तो नाइफ टूल भी बेसिकली वही काम करता है जो लूप लूप कट करता है, बस बेसिकली इसमें फर्क होता है कि आपको मैनुअली कट लगाना पड़ता है। जैसे नाइफ होता है वो कट लगाता है, तो इसमें आप अलग से कट लगा सकते हो। ये देखिए अब हम एडिट मोड में जाएंगे तो आप इस इजीली सिलेक्शन टूल पे जाने के बाद आप इसको देख सकते हैं ऐसे। अब ये अलग फेस बन जाता है बेसिकली ऐसे। अब इसको आप एक्सट्रूड कर सकते हो, जो चाहे वो कर सकते हो, समथिंग लाइक दैट। तो आज आप इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा एक बार, तो आपको ज्यादा समझ में आएंगे। और फिर हम अब आई थिंक मॉडलिंग स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू।